आपके घर भी चक्कर लगा रहे हैं अगर बजाज फाइनेंस कंपनी के एजेंट और आपको रोज़ाना कॉल कर रहे हैं, रोज़ाना आपको मैसेज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बिल्कुल लाभदायक हो सकती है। आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी दूंगा, आपको एक एक स्टेप, एक एक बात बताऊंगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं। अगर आपको इनसे बचना है, अगर आपने इनको पेमेंट नहीं दे रखी और आपको ये बार बार परेशान कर रहे हैं, तो इनसे कैसे बचना है, एक एक तरीका बताऊँगा। बजाज फाइनेंस क्या है? बजाज फाइनेंस सबसे पहले आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाती है। अनसिक्योर लोन होता है, जो भी होता है इनका जो भी लोन होगा सारे के सारे अनसिक्योर में होंगे। जो ये लोन देते हैं आपने कोई सामान लिया है या तो कुछ भी आपने कहीं उनसे, अब क्रेडिट कार्ड से भी उनके पैसे निकल जाते हैं। अब आपने उनसे पैसा लिया, अब आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, हो सकता है आने वाले समय पर आपकी कंडीशन ठीक हो जाए। लेकिन आपको एक बार बताऊंगा, बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो आपका पैसा लेकर ही मानेगी। और वो आपका लोन, जैसे अगर आज भी आपका लोन अगर बाउंस हो गया है, तो अगले दिन बंदा पहुंच जाता है एक पर्ची बना के कि 500 रुपये की बाउंस की पर्ची बना के भेज देंगे आपके पास। लेकिन कुछ शहरों में ऐसा होता है जहाँ पर अभी बजाज वाले नहीं पहुँचे, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे शहरों में पहुँच चुके हैं। आपको बता दें, अगर आपकी पहली किस्त बाउंस होती है उसके अंदर, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको 1 महीने बाद आपको इतने फ़ोन कर देंगे, इतने कॉल, मतलब कि आपको रोज़ाना की कम से कम 50 से 60 कॉल इनकी आनी ही आनी है। सवेरे ये 8 बजे, हाँ 8 बजे लगते हैं, रात को शाम को 7 बजे तक इनकी कॉल लगातार चलती रहेगी। एक चीज़ का सावधान रहना है, सबसे पहले अगर रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करता है तो आपने फिर उनका कोई जवाब नहीं देना, आपने उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। और दूसरा, एजेंट के साथ कभी भी आपने बात नहीं करनी है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ EMI भरने का है, तो बजाज फाइनेंस कंपनी से ही है। आपने जो पैसा भरना है बजाज को भरना है, आपने किसी एजेंट को पैसा नहीं देना। भाइयों, अगर आप एजेंट को पैसा दोगे तो आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। ये तो बजाज एजेंट के कुत्ते हैं, सीधी सी बात है। हम तो साफ कहेंगे एजेंट के, जो बजाज के कुत्ते हैं, थर्ड पार्टी काम करते हैं। आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि तो परसेंटेज पे काम करते हैं। अगर आपका कुछ भी पैसा निकलता है तो बजाज उनको कुछ कमीशन देती है और कमीशन के बेस पर वो काम करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाइयों, सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर अननोन कॉल को बिल्कुल ब्लॉक कर दो कि आपके पास कोई भी अननोन कॉल ना आ सके। आपके पास जैसे भी अननोन कॉल आती है ना, अननोन कॉल अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपके पास कोई आती है। देखो, अगर आप फंसे हो, देखो अब आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो अगर आप पैसा नहीं है तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अननोन कॉल बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए। और दूसरा, अगर आपके पास आते हैं कि हाँ भाई हम बजाज फाइनेंस से आए हैं, आप उनका फ़ोन आया और आपने पिक कर लिया, अगर वो आपके घर के बाहर खड़े हैं, सबसे पहला इनका हक बनता है कभी भी आपके दरवाजे पर आके खड़े नहीं हो सकते। अगर ये आ भी गए हैं तो इनसे तमीज़ से बात कीजिए पहले तो। हाँ जी सर, अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरी जैसी कंडीशन ठीक होगी मैं अपने आप लोन का पैसा भर दूँगा। तो वो कहेंगे कि नहीं, हाँ वो बदतमीजी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है कि कैसे आपने पैसा निकालना है, पैसा कैसे निकालना है, उनको सिर्फ यही समझाया गया है। आपने उनसे हाथ जोड़कर कहना है भाइयों अभी नहीं है, अगर होते तो भैया मैं पहले भी भर रहा था, अब भी भर देता, मेरे पास नहीं है, मैं तभी थोड़ा सा मजबूरी में हूँ, मजबूरी में ना होता तो भाई मैं पहले भी पे कर रहा था, ठीक है। अगर वो फिर भी ना माने, अगर वो बदतमीजी करे, उनकी वीडियो करो रिकॉर्ड, और सीधा भाइयों, सीधा की सीधी सी बात है, अपने साथ में कोई भी आपकी कोई भी पुलिस चौकी पड़ती होगी, जाके उनके नाम की रिपोर्ट दर्ज करा दो उनकी। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग प्रूफ होना चाहिए, बिना प्रूफ के काम नहीं होगा, प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। आपके पास प्रूफ है, सीधा चौकी में जाइए। भाइयों, आपके आगे पीछे चक्कर काटेंगे, उल्टा आपको पेनल्टी आपको वो देंगे। अगर आप उनके ऊपर मानहानि का आरोप लगा देते हो और उनके ऊपर आप सेशन लगा देते हो कि हाँ भाई आपने हमारे ऊपर जो इतना हरासमेंट हमारे को हमने झेलना पड़ा आपकी वजह से इतना कुछ हमने मानहानि का आपने आरोप लगा दिया उनके ऊपर, वो भाइयों आपसे डरेंगे। लेकिन भाइयों, अगर आपके पास पैसा है तो उनको ज़रूर देना, नहीं है तो देखो कोई हल नहीं है, आपको सिर्फ टाइम मिल सकता है। बजाज कंपनी आपको टाइम जरूर देगी। उनके बैंक में जाइए या फिर उनके ऑफिशियल ID पर मेल कीजिए। भाइयों, इससे बचने का सबसे यही आसान तरीका है। भाइयों, ये पैसा नहीं छोड़ते, पैसा तो लेके ही मानेंगे। बाकी हाँ, लास्ट में इसकी जो हम लोग कहते हैं ना कि सेटलमेंट वगैरह भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए मैं नेक्स्ट